हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति गखड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का सिंपली अगर मैं मीनिंग बोलूँ तो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। तो यूटिलिटी क्या होता है? जब हम गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, उसको कंज्यूम करने से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है, हमारी जो वांट सेटिस्फाइड होती है, उस सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू कंज्यूम्ड अ कप ऑफ टी, जैसे हमने एक कप ऑफ टी जो है कंज्यूम की है, उसको पिया है, ठीक है, तो उसको कंज्यूम करने से, टी को कंज्यूम करने से जो हमें टोटल सेटिस्फेक्शन मिली है, उस मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को हम यूटिलिटी बोलते हैं। आगे का है कि यूटिलिटी जो है उसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग ऑफ अ पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब जो चीज, जो कमोडिटी हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करती है, जिसको यूज करने से हमारी वांट सेटिस्फाई होती है, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। अब आगे मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, दूसरा है हमारा ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जो है वो क्या कहता है? इट मीन्स दैट यूटिलिटी विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर। ये वो यूटिलिटी है जिसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, उसको हम कार्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। दूसरा है हमारा ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मीन्स दैट यूटिलिटी कांट ओनली बी रैंक, जिसको हम सिर्फ रैंक दे सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, बुरी है, फर्स्ट है, सेकंड है, जिसे हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। जिसमें हम यूटिलिटी को, चीज़ को जब हमने यूज़ किया है, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ रैंक दे सकते हैं, उसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑफ बोलते हैं। आगे है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी मतलब टीयू किसे बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी मतलब जब हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते रहते हैं, ठीक है, तो उसकी यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो हमें टोटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, उस टोटल सेटिस्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। अब कहेंगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे हमने किसी एक कमोडिटी की 2 यूनिट्स कंज्यूम की है। जब हमने पहली यूनिट कंज्यूम की तो हमें 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिली। जब हमने दूसरी यूनिट कंज्यूम की सेम कमोडिटी की तो हमें 9 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिली। तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी होगी हमारी? 10 + 9 19 यूटिल्स, ठीक है। अब दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल सेटिस्फेक्शन। तो इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जैसे हम किसी कमोडिटी, जैसे हमने एक कमोडिटी कंज्यूम की तो हमें 10 यूटिल्स जो है सेटिस्फेक्शन मिली, फिर हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम की, ठीक है, तो सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने से हमें 9 एक्स्ट्रा यूनिट जो है सेटिस्फेक्शन मिली। तो वो जो 9 एक्स्ट्रा यूनिट सेटिस्फेक्शन मिली है हमें सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने से, एडिशनल जो सेटिस्फेक्शन मिली है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी को हम मेजर कैसे करते हैं? TUN-TUN-1, मतलब पहली यूनिट जब हमने कंज्यूम की तो हमें, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी यील्ड सेटिस्फेक्शन 100। जैसे हमने 10th यूनिट किसी कमोडिटी की कंज्यूम की तो हमें 100 यूटिल सेटिस्फेक्शन में। अब हम 11th जो कर रहे हैं, उसकी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसी कमोडिटी की, तो हमें 105 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली। तो हमें कितनी एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली? 105
5 माइनस 100, 5 यूटिल्स एक्स्ट्रा मिली जब हमने 11th यूनिट्स कंज्यूम की है। तो अब हमने जो टीयू और एमयू का कंसेप्ट पढ़ा है, अब हम इसे और बेटर अंडरस्टूड करेंगे इस टेबल की हेल्प से। जैसे हमने एक ये टेबल बनाया है, इसमें हमने आइसक्रीम को कंज्यूम किया है, 1 to 6 यूनिट मैंने यहाँ लिखी है। आगे ये एमयू है और टीयू है। जब हम 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम करते हैं तो हमें टोटल जो यूटिलिटी मिलती है वो 20 मिलती है और मार्जिनल मिलती है 20। मतलब मैंने एक आइसक्रीम कंज्यूम की तो मुझे उसे खाने से, कंज्यूम करने से 20 जो है यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली है। तो मार्जिनल भी मुझे 20 मिली है, ठीक है। फिर मैंने सेकेंड यूनिट जो है आइसक्रीम की कंज्यूम की, मतलब एक और यूनिट आइसक्रीम खाई, तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन है अब टोटल वो 36 मिली है। तो मार्जिनल कितनी मिलेगी, मतलब एडिशनल, मैंने अभी आपको बताया था एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिली मुझे सेकेंड आइसक्रीम खाने से, 36 माइनस 20 60। फिर मैंने थर्ड यूनिट कंज्यूम की आइसक्रीम की तो मुझे टोटल यूटिलिटी मिली है 46। तो एडिशनल कितनी मिली थर्ड खाने से, कितनी हमें मिली है 46 माइनस 36 10। उसके बाद मैंने एक और कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी मिली मुझे 50 और एडिशनल कितनी मिली है 50 माइनस 46 4। उसके बाद मैंने फिफ्थ जब कंज्यूम की तब भी मुझे 50 मिली, क्योंकि अब मैं फुली सेटिस्फाइड हो गई हूँ आइसक्रीम खाने से। तो मुझे अब टोटल यूटिलिटी जो है पहले जितनी मिल रही है डेट इज 50। तो एडिशनल कितनी मिली 50 माइनस 50 0। अगर उसके बाद भी मैं आइसक्रीम कंज्यूम करती हूँ तो जो मेरी यूटिलिटी है टोटल वो पहले से कम हो जाएगी, मतलब 44। और मार्जिनल कितनी हो जाएगी 50 माइनस 44 माइनस 50 माइनस 6, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया। इससे आगे हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है। तो पहला पॉइंट है हमारा टीयू इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ कमोडिटी एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। जो हमारा टीयू है ये टोटल यूटिलिटी वो हमारा इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता है जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम करते हैं किसी कमोडिटी की, ठीक है। जैसे यहाँ पे 20 से 36 हुआ, फिर 46 हुआ, फिर 50 हुआ, ठीक है। जैसे जैसे हमने कंजप्शन की किसी कमोडिटी की तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो बड़ी है। तो उस समय पे एमयू क्या होता है, उस समय पे एमयू हमारा पॉजिटिव होता है। देखो 20 16 10 4 पॉजिटिव है, 0 या नेगेटिव तो नहीं है ना, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है व्हेन टीयू रिचेस इट्स मैक्सिमम एमयू बिकम 0। जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो उस समय हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। तो जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब हुई, यहाँ पे 50, ठीक है। तो उस समय हमारी मार्जिनल क्या थी 0, ठीक है। 50 माइनस 50 0, ठीक है। उससे अगला है टीयू स्टार्ट्स डिक्रीज, ठीक है, व्हेन एमयू इज नेगेटिव। वो कहते हैं जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे 50 से 44 हो गई, डिक्रीज हुई है ना, उस समय पे हमारे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव होती है, मतलब 0 से भी कम। लास्ट है डिक्रीजिंग एमयू implies that TU increases at decreasing rate। वो कहते हैं जैसे ये एमयू आपका गिर रहा है, इसका क्या मतलब है कि आपका ये जब एमयू गिरता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। जैसे 20 से 36 हुआ तो वैसे तो पॉजिटिवली 40 या 40 से ऊपर होना चाहिए, बट बढ़ तो रही है बट डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। 36 से 46 हुआ, बढ़ा, बट पहले से कम से बढ़ा, ठीक है, 10 यूनिट्स ही बढ़े, ठीक है। तो ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। अगला हमारा कंसेप्ट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स द यूटिलिटी डिराइव्स फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। हमारा जो है ये कंसेप्ट कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते रहते हैं तो हर एक सक्सेसिव यूनिट के साथ जो हमें मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो पहले से कम होती चली जाती है। जितना हमें पहली बारी में सेटिस्फेक्शन मिला था उतना दूसरी बारी में नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने किसी चीज़ की एक कमोडिटी कंज्यूम की तो मुझे 20 जो है टोटल सेटिस्फेक्शन मिली। जब मैंने दूसरी यूनिट कंज्यूम की तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन है वो कितनी मिली? 25। पहले से तो कम मिली ना, पहली बारी में तो 20 मिली थी, दूसरी बारी में जो मिली है मुझे पहले से कम मिली है। ठीक है, पहले में 20, दूसरी में 5 ही तो एडिशनल मिली है, मतलब हमें जो सेटिस्फेक्शन है वो पहले से कम मिल रही है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये कुछ एजम्पशंस पे बेस होता है। जैसे हमारी पहली एजम्पशन है कि हम जो यूटिलिटी को जो है मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, जैसे 1 2 3 4। दूसरा है जब हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करें तो वो जो होनी चाहिए स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। मतलब अगर हम पानी पी रहे हैं तो एक ग्लास ऑफ वाटर पियेंगे, ये नहीं है कि एक स्पून ऑफ वाटर पी रहे हैं। ठीक है, और तीसरा है जो हमारी जो होनी चाहिए कंजप्शन होनी चाहिए वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम एक सुबह मैंगो खा रहे हैं, फिर एक आफ्टरनून खा रहे हैं और फिर एक रात को खा रहे हैं। ठीक है, अगर हम मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं तो एक बारी में ही कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो कुछ एजम्पशंस है जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जिस पर बेस है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो जो है वो सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।